हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एजी करंट पॉइंट में स्वागत है। आज 6 अगस्त 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बनते हैं उन्हें अमल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया? इसकी जानकारी आप सभी को होगी। 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया श्री राम मंदिर का अयोध्या में। तो ये बताने के लायक नहीं है, लेकिन याद रखना है आपको 5 अगस्त। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में दो भाषा के फॉर्मूले को लागू करने का फैसला लिया है? दो भाषा के फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किस राज्य में लिया गया है? अभी आपको पता है कि नई शिक्षा नीति आई है, ठीक है। तो उस शिक्षा नीति में 3 भाषाई फॉर्मूले पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू किया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर सी आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने बेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम ने हाल ही में एक गोल्फ रिजॉर्ट है जिसका नाम है बेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम राज्य द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? किसने ली है? मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है गुयाना देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है मार्क फिलिप्स ने। गुयाना आता है तो हाल ही में इसके राष्ट्रपति ने भी शपथ ली है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स और राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के द्वारा लिखित पुस्तक विशेष कोड टू विन का प्रकाशन किया जाएगा? पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, विशेष कोड टू विन। ये किसके द्वारा लिखी गई है? निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। उल्टा भी पूछ सकता है कि निरुपमा यादव द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी पड़ेगी। पुस्तक का क्या नाम है? विशेष कोड टू विन, और लिखी गई है निरुपमा यादव द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? आधारशिला रखी गई है IIM की, किस राज्य में रखी गई है? तो आपको ये याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में IIM सिरमौर की सिरमौर एक जगह है, उस जगह पर ही IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई है शिक्षा मंत्री द्वारा। अब आपको शिक्षा मंत्री का नाम भी याद होना चाहिए। क्या नाम है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं, जो अभी मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया है। तो पहले वो मानव संसाधन मंत्री थे और अब उन्हें शिक्षा मंत्री भी कहा जाने लगा है। रमेश पोखरियाल निशंक, ये आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? ये आपको ध्यान रखना है। एक असिस्टेंट लॉन्च किया गया है, तो किस बैंक द्वारा वो लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक द्वारा किया गया है। एक्सिस बैंक ने ये असिस्टेंट लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के आपको CEO का नाम याद होना चाहिए, जिनका नाम है अमिताभ चौधरी, जिनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें का हाल ही में निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने डीडी असम 247 चैनल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? डीडी असम नाम से 24/7 चैनल लॉन्च किया है। तो वो चैनल लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो प्रसारण मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह चैनल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ है, वह कौन थे? इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ है हाल ही में, तो वह कौन थे, ये हमसे पूछा गया। तो वह एक अभिनेता थे जो थिएटर में काम किया करते थे, बहुत ही अच्छे। इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के फुटबॉलर इकर कैसिलास ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? एक फुटबॉलर हैं जिनका नाम है इकर कैसिलास, ठीक है, इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है। वो किस देश से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं स्पेन से, यह आपको ध्यान होना चाहिए। स्पेन से संबंधित हैं और इकर कैसिलास फुटबॉलर थे और गोलकीपर थे। कौन थे? गोलकीपर थे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे किसने आएगा? किसने वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार होता है जो किसके द्वारा जीता गया, ये हमसे पूछा है। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों, मारियाना वर्दिनोइनिस और मोरिसाना कोएटे। अतः ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये पुरस्कार कब दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है जब व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवाओं को समर्पित कर देता है, तो ये पुरस्कार दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी, इस पुरस्कार की, जून 2014 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक 5 वर्ष में नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया गया है हाल ही में? मारियाना वर्दिनोइनिस और मोरिसाना कोएटे, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस देश में किया जाएगा IPL का UAE में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये IPL का 13वां संस्करण होगा, ये भी आपको याद रखना है। 13वां सीज़न होगा और UAE के 3 शहरों में इसे आयोजित किया जाएगा, दुबई, आबू धाबी और शारजा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में एक बड़ा विस्फोट हुआ है? तो एक बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब 10 किलोमीटर के एरिया में जो जितने बिल्डिंग्स थे उनके कांच भी टूट चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये बेरूत राजधानी किसकी है? ये है लेबनान की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने भारत के लिए मोर टुगेदर अभियान का दूसरा चरण लॉन्च किया है? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है। ऐसे ही मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। थैंक यू।